षोडशः पाठः 16वां पाठ सागरः सागर। मम देशस्य उत्तरदिशायां पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। मेरे देश की उत्तर दिशा में, यहाँ देशस्य में षष्ठी भक्ति है तो इसका चिन्ह आपको पता है काके की, तो देशस्य मतलब देश की, उत्तर दिशायाम, याम अंत में जुड़ा हुआ है आकारांत शब्द के, तो सप्तमी भक्ति है। तो मेरे देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। अन्यासु दिशासु सागराः सन्ति, अन्य दिशाओं में, अन्यासु दिशासु सेम विभक्ति है क्योंकि विशेषण विशेष्य हैं ये, अन्य दिशाओं में समुद्र हैं। सागरे विपुल है जल राशि ही भवति, समुद्र में बहुत ज़्यादा जल राशि होती है। तत्र जलस्य ऊपरी तरंगाः प्रचलन्ति, वहाँ जल के ऊपर तरंगें मतलब लहरें चलती हैं। सागरः अतीव गभीरः भवति, समुद्र बहुत गहरा होता है, गभीरः मतलब गहरा। तो अतीव शब्द जो है यहाँ पर ये अव्यय शब्द है। तस्मिन् विपुलाकाराः जलचराः निवसन्ति, उसमें बहुत बड़े आकार वाले जलचर, जलचर होता है जल में रहने वाले प्राणी, निवसन्ति रहते हैं। केचित् अतीव भयानकाः सन्ति, कुछ बहुत भयानक हैं। सागरे विशालाः पोताः तरन्ति, समुद्र में विशाल जलयान, पोताः मतलब जलयान तैरते हैं। ते यात्रिकान् वस्तुजातं च वहन्ति, वे यात्रियों और वस्तुओं को ढोते हैं। पुरा भारतस्य पोताः विदेशेषु अगच्छन्, प्राचीन समय में भारत के जलयान विदेशों में गए। सागरस्य तीरेषु नाना पत्तनानि अभवन्, पत्तनानि, पत्तनानि बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, और पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ पर जलयान खड़े होते हैं, जैसे बसों के खड़े होने के लिए बस स्टैंड होता है, ऐसे ही जलयान के खड़े होने के लिए जो जगह होती है उसको बंदरगाह यानी पत्तन कहते हैं। तो समुद्र के तीरों पर नाना विभिन्न बंदरगाहें थी। अधुना भारतस्य त्रीणि महानगराणि सागर तीरे सन्ति, आज भारत के 3 महानगर समुद्र के किनारे हैं। तानी सन्ति कोलकाता चेन्नई मुंबई इति, उनके नाम हैं जो 3 महानगर हैं समुद्र के किनारों पर, वो कोलकाता चेन्नई और मुंबई हैं। अन्यानि नगराणि अपि सागरस्य तीरेषु सन्ति, अन्य नगर भी समुद्र के किनारों पर हैं। धार्मिकानि नगराणि जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी द्वारका च सन्ति, धार्मिक नगर जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी और द्वारका हैं। विशाखापत्तनम कोचीनम ओखा च भारतस्य आधुनिकानि पत्तनानि सन्ति, विशाखापत्तनम कोचीन ओखा और ओखा ये भारत के आधुनिक बंदरगाहें हैं। सागरात अनेकानि वस्तूनि लभ्यते, समुद्र से पंचमी भक्ति है, अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लभ्यते मतलब प्राप्त होती हैं। मुक्ता प्रवालम खाद्य पदार्थाः च, मुक्ताः मतलब मोती, प्रवालम मतलब मूंगा और अन्य खाद्य पदार्थ। सागरः समुद्रः उदधिः जलनिधिः इति पर्यायाः सन्ति, अब जो समुद्र है उसके पर्यायवाची शब्दों को बताया गया यहाँ पे कौन कौन से हैं। सागर है, समुद्र है, उदधि ही, जलनिधि, ये जो हैं ये पर्यायवाची हैं, मतलब सेम अर्थ वाले शब्द हैं, एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। सागर है विशालताम प्रकटयति, समुद्र जो है विशालता को प्रकट करता है। यथा ज्ञानस्य सागर है, जैसे ज्ञान का सागर, तो ज्ञान का सागर, सागर का मतलब यहाँ पानी वाला समुद्र नहीं है, सागर मतलब विशालता को प्रकट करने के लिए उसको संबोधित करता है, ये ज्ञान की विशालता, इसका मतलब ये हुआ। विद्यायाः सागर है, विद्या का सागर मतलब विद्या की विशालता। धनस्य सागर है, धन का सागर। दयायाः सागर है, दया का सागर इति, इस प्रकार। वेदेषु सागरस्य राजा वरुणः कथितः है, वेदों में सागर का राजा वरुण कहा गया है। अतएव भारतीयायाः नौसेनायाः प्रतीक वाक्यम अस्ति, इसलिए भारतीय नौसेना का प्रतीक वाक्य है शम वरुणः। शम वरुणः का क्या अर्थ है ये आगे बताया गया है, अर्थात
इसका मतलब क्या है शम वरुणः का? वरुणः अस्माकं कल्याणकरः भवतु। जो वरुण देव हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हों, वो हमारा कल्याण करें। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार सही उत्तर पर निशान लगाना है। क भाग को देखते हैं। सागरे विशालाः पोताः तरन्ति, समुद्र में विशाल जलयान तैरते हैं। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए पूर्ण विराम आएगा यहाँ। अत्र किम विशेषण पदम, यहाँ विशेषण पद क्या है? आप ध्यान से देखिए दोबारा से। सेम विभक्ति कहाँ दो शब्दों में है? विशालाः पोताः, विशाल पोत, तो कौन सा विशेषण है? विशालाः। तो विशाला शब्द के सामने जो बॉक्स है उसमें टिक लगा दीजिए। ख भाग देखिए। वरुणः अस्माकं कल्याणकरः भवतु, वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हों। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पूछा है क्रियापद क्या है? क्रियापद है भवतु, तो भवतु के सामने बॉक्स में टिक का निशान लगाइए। ग भाग देखिए। सागरः अतीव गभीरः भवति, सागर बहुत गहरा होता है। यहाँ अत्र किम कर्तृपदम, कर्तृपद होता है कर्ता कौन है? कर्ता शब्द कौन सा है यहाँ पर? सागरः है, सागरः के सामने बॉक्स में टिक लगाइए। केचित् अतीव भयानकाः सन्ति, कुछ बहुत भयानक होते हैं। अत्र किम अव्यय पदम, यहाँ अव्यय शब्द पूछा है। अव्यय शब्द मैंने आपको बताया था जिसका रूप नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा रहता है, तो वो शब्द है अतीव। अतीव के सामने बॉक्स पर टिक लगाइए।